सही भाई बहनों को जय मसीह की। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे ताकि परमेश्वर हमें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे। हर एक शब्दों में परमेश्वर की बातें हो, परमेश्वर का वचन हो, परमेश्वर का उल्लेख हो। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करता हूँ कि पिता परमेश्वर आपने ये समय दिया प्रभु मुझे। परमेश्वर मैं प्रार्थना विशेष कर करता हूँ पिता प्रभु, आज के वचन के लिए, आज की आराधना स्तुति के लिए, आज की प्रार्थना के लिए प्रभु विशेष कर आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता। अपनी अंतर आत्मा को प्रभु हमारे जीवन में उड़े ले प्रभु, अपने उस पवित्र आत्मा को उड़े ले। आओ प्रभु पिता परमेश्वर उस आग से सहित आत्मा को उड़े ले प्रभु, ताकि हम प्रभु तेरे सामर्थ्य से भर जाए। तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हम चलाए चले, क्योंकि प्रभु तूने कहा है मांगने वालों को दिया जाता है। प्रभु मैं मांगता हूँ पिता, आप अपनी आत्मा का सामर्थ्य उड़े ले और बहुतायत से उड़े ले। आप अपनी इच्छा को उड़े ले प्रभु। तेरे वचन में लिखा है प्रभु, तो विश्वास कर तो तेरे लिए हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ पिता कि तेरी महिमा मेरे जीवन से सदा सर्वदा होने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग प्रभु पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखें, उनके जीवन में भी पिता परमेश्वर तू बहुतायत से आशीष कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। तो आइए दोस्तों, आज हम गीतों से स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे और प्यारे प्यारे गीतों को गाएंगे ताकि हम परमेश्वर को सम्मान दे सके, वो आदर दे सके, वो स्तुति दे सके। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जहां से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जहां से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पे यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पे यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना वो कितना आनंद है, उसकी सेवा करना वो कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना वो कितना आनंद है, उसकी सेवा करना वो कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमने प्रभु की स्तुति, महिमा, आदर के गीतों को गाया और भी गीतों को गाएंगे हम। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है, अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे लिए पर्याप्त है। यदि हो जैसी बाधाएं हो,
अगुवाई यीशु करेगा, यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से जय पाएंगे, स्तुति से जय पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं, हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। लाल समुंदर जैसे आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा, लाल समुंदर जैसे आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुंदर में रास्ते खुलेंगे, समुंदर में रास्ते खुलेंगे। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं, हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है, अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे लिए पर्याप्त है। शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी, प्रभु से सामर्थ मिलेगी। हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं, धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है, अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं, हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं, हालेलुया। शैतान हमेशा कुछ न तो कुछ अड़चन डालता है, चाहे वो गले में खराश पैदा करे या फिर कहीं चिमटी काटे या फिर कहीं न कहीं कुछ न कुछ विपत्ति समस्याओं को डालता है प्रार्थना करते वक्त। और ऐसे समय में नहीं डालेगा, केवल प्रार्थना करते वक्त या प्रभु की स्तुति करते वक्त या कोई अच्छे कार्य करते वक्त ऐसे कार्यों में वो खलल डालता है, समस्या उत्पन्न करता है। तो ऐसे शैतानों से हमें नहीं डरना है, बल्कि परमेश्वर की महिमा निरंतर करते रहना है। आइए हम और गीतों को गाएंगे। धन्यवाद हो प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद हो प्रभु इस जीवन के लिए, धन्यवाद हो प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद हो प्रभु इस जीवन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आकाश है जैसे ऊंचा प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा है तेरी
वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। आकाश है जैसे ऊंचा प्रभु जी तेरी धरती पर। करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। धन्यवाद हो प्रभु तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद हो प्रभु सुख चैन के लिए। धन्यवाद हो प्रभु तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद हो प्रभु सुख चैन के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उदयाचल से अस्ताचल तक जितनी दूरी है। पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए। उदयाचल से अस्ताचल तक जितनी दूरी है। पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए। धन्यवाद हो प्रभु तेरी दया के लिए। धन्यवाद हो प्रभु तेरी क्षमा के लिए। धन्यवाद हो प्रभु तेरी दया के लिए। धन्यवाद हो प्रभु तेरी क्षमा के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शैतान के फंदे से प्रभु तूने हमको छुड़ाया है। शक्ति देकर यीशु हमें बलवान बनाया है। शैतान के फंदे से प्रभु तूने हमको छुड़ाया है। शक्ति देकर यीशु हमें बलवान बनाया है। धन्यवाद हो प्रभु मुक्ति देने के लिए। धन्यवाद हो प्रभु शक्ति देने के लिए। धन्यवाद हो प्रभु मुक्ति देने के लिए। धन्यवाद हो प्रभु शक्ति देने के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद हो प्रभु हर दिन के लिए। धन्यवाद हो प्रभु इस जीवन के लिए। धन्यवाद हो प्रभु इस दिन के लिए। धन्यवाद हो प्रभु इस जीवन के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज का दिन हमें दिया है सबके लिए, हमारे लिए और इस दुनिया के हर एक लोगों के लिए जो अपने पूरे हृदय से प्रभु को मानते हैं। वो प्रभु के नाम को बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन प्रभु के हर एक वचनों का पालन करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह को अभी तक ठीक से जानते नहीं, परंतु उनके हर एक वचन का पालन करते हैं। उनके वचनों को भी नहीं पता है कि उनके वचन क्या है, लेकिन उन हर एक वचनों का पालन करते हैं और प्रभु उनके साथ भी सदा रहता है। और प्रभु ऐसा नहीं कि प्रभु जो नहीं प्रभु को जानते हैं, जो वचन का पालन नहीं करता, उनको भी वो बुलावा देता है। उनको भी बोलता है, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा प्रभु कहता है उन्हें भी। और जब वो अपने बोझ को प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं
और उसके करीब आते हैं तो उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव होना शुरू हो जाता है। वो धर्म का बदलाव नहीं है, वो जाति का बदलाव नहीं है, बल्कि वो मन का बदलाव है, वो स्वभाव का बदलाव है। नशे पत्ती के जीवन में व्यतीत करना, वो नशा पत्ती छोड़ देता है व्यक्ति। गाली गलौज का जीवन हो, वो छोड़ देता है व्यक्ति। असभ्य रहने का तरीका, वो छोड़ देता है व्यक्ति। केवल वो परमेश्वर की ओर ध्यान देकर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के बीच में हम प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे विश्वास है मेरे साथ मेरा पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा मेरे साथ है। मुझे विश्वास है वो तीनों मेरे साथ है, इसलिए मैं अकेला नहीं हूँ। और मुझे ये भी विश्वास है कि आप लोग भी मेरे साथ हैं। जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप सभी मेरे साथ हैं, ताकि परमेश्वर आप पर भी आशीष दे। तो आइए हम आराधना में चलेंगे। आराधना में जाने से पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, लेकिन आराधना के विषय को मैं एक बार ज़रूर शेयर करूँगा, शॉर्ट वीडियो में शेयर करूँगा, परंतु अभी मैं आराधना में जाना चाहूँगा। लेकिन पहले आराधना में जाने से पहले अपने पापों को मानेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे, क्योंकि अक्सर अनजाने में हमारे जीवन से कोई ना तो कोई गलतियाँ हो ही जाती है। ऐसे नहीं कि हम पूर्ण परमेश्वर हो गए हैं, हमसे कोई गलती ना हो, कहीं ना तो कहीं हम गलत हैं। इसलिए हम अपनी गलतियों को मानेंगे, स्वीकार करेंगे और परमेश्वर के आगे अपने घुटने को टेकेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, प्रभु को कहेंगे प्रभु मुझे क्षमा कर। आइए अपने घुटने को हम टेकते हैं प्रभु के सामने। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। एक मिनट, डोर खुल गया था, क्षमा चाहता हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, मैं प्रभु तेरे चरणों में आना चाहता हूँ, परंतु कहीं ना तो कहीं मेरे जीवन से वो गलतियाँ हुई हैं जो प्रभु मैं जाने अनजाने कर बैठा। प्रभु उन गलतियों को क्षमा कर। मेरे आँखों को, मेरे होठों को, मेरे हाथों पैरों को, मेरे हृदय को, मेरे बुद्धि को, मेरे हर एक शरीर के अंगों को धोकर शुद्ध कर, और प्रभु मेरे मन को भी धोकर शुद्ध कर। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार, मैं धोते धोते हुआ लाचार। करूं विनती प्रभु बारंबार, हाँ प्रभु विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। हे प्रभु मेरे मन को धोकर शुद्ध कर, क्योंकि मन में असाध्य रोग लगे हुए होते हैं। मन के द्वारा ही कई गलत क्रियाएं हो जाती हैं पिता। इस मन को तो धोकर शुद्ध कर प्रभु। प्रभु मुझे से भूल हुई बड़ी भारी, मुझे से भूल हुई बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार। करूं विनती प्रभु बारंबार, हाँ प्रभु विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। बाइबल भीतर मैंने है पाया, बाइबल भीतर मैंने है पाया। तुम ही हो दिल के धोवनहार, तुम ही हो दिल के
दोवनहार प्रभु विनती करूं बारंबार। हाँ प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार। हे प्रभु यीशु, मेरे मन को धोकर शुद्ध कर, और जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु उनके भी मनों को धोकर शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर प्रभु, शुद्ध कर। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार। मुझसे भूल हुई बड़ी भारी, मुझसे भूल हुई बड़ी भारी, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार, प्रभु विनती करो बारंबार, प्रभु विनती करो बारंबार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करो बारंबार, मेरा मन देना प्रभु विनती करो बारंबार। हे प्रभु परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ प्रभु, तूने मेरे मन को धोकर शुद्ध किया प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनके जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा जाए, पवित्र आत्मा जाए और उनके जीवन में भी होता है इससे काम होने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी प्रभु रोगी व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं, यीशु नासरी के नाम में उनके हर एक रोगों को तू चंगा कर। जितने भी प्रभु पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, असाध्य रोग लगे हुए, यीशु नासरी के नाम में हर एक रोग चंगे होने पाए यीशु के नाम में प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी प्रभु पिता परमेश्वर गूंगों तक प्रभु ये शब्द जा रहे हैं उनके कानों तक, उनकी जुबान खुलने पाए यीशु नासरी के नाम में प्रभु। और जितने भी लोग प्रभु वो प्रभु हाँ पिता परमेश्वर अंधे लोग ये वीडियो के सुन रहे हैं प्रभु, इस वीडियो के द्वारा प्रभु उनकी हाँ प्रभु हर एक आंखें खुलने पाए, हर एक रोगी चंगे होने पाए तेरे नाम में प्रभु, तेरे नाम में हर एक रोगी चंगे होने पाए, क्योंकि तूने कहा है प्रभु मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं प्रभु पिता परमेश्वर मेरे जितने भी लोग हैं प्रभु, हाँ प्रभु तेरे जितने भी लोग हैं प्रभु, तूने जितने भी लोग प्रभु हाँ यूट्यूब पर दिए हैं प्रभु, और पिता परमेश्वर मुझे दिए हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि सबके जीवन में तेरा बहुतायत से आशीष होने पाए, अनुग्रह होने पाए, और उनके जीवन में बहुतायत से तेरा प्रभु सामर्थ्य उतरने पाए, उनके हर एक पाप श्राप बंधन टूटने पाए यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ तेरा वचन कहता है तू प्रार्थना कर और प्रतीति करने पा लिया। मैं प्रार्थना किया और मैं प्रतीति करता हूँ प्रभु, मैंने पा लिया कि प्रभु जितने भी लोगों ने वीडियो को सुना, वीडियो को देखा, उनके हर एक रोग, हर एक बीमारी और प्रभु हर एक बंधन से वो आज़ाद हो चुके हैं, वो आज़ाद हो चुके हैं यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ। मैं प्रभु आपसे विनती करता हूँ प्रभु अपनी आत्मा का सामर्थ्य मुझ में और मेरे हर एक लोगों के साथ बनाए रखें, और प्रभु अपनी सुरक्षा, अपने स्वर्गदूतों की सुरक्षा हम पर, हमारे लोगों पर बनाए रखें। तेरे लहू का बड़ा बांधता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ तू अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे हर एक लोगों पर बनाए रखे। विश्वास के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की। और आपको ये सामर्थ्य आराधना अच्छी लगी होगी, मुझे विश्वास है। और आज मैं एक विशेष वचन लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में, ऐसा वचन जो कि आपके जीवन में बहुत प्रभाव डालेगा। आज का विषय है जीव की शक्ति अथवा जीवन और मृत्यु आपके शब्दों में। जीव की शक्ति अथवा जीवन और मृत्यु आपके शब्दों में। इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में वो जीव का क्या महत्व है। संसार की भाषा में कहा जाए तो ये जीव बोलते ये जुबान भात भी खिलाता है, ये जुबान लात भी खिलाता है,
और भोजपुरी भाषा में कहते हैं, ये जुबान पानो खियावत है, ये जुबान पनहियो। भाई जुबान का बहुत महत्व है और आज उसी विषय में हम आप लोगों से बातें करेंगे कि जीवन में जीव का क्या महत्व है और जीव के द्वारा जीवन और मृत्यु, आपके शब्दों में, आपके ही शब्दों में जीवन और मृत्यु है। तो आइए हम खोलेंगे, जिसके पास भी बाइबल है वो बाइबल को खोलें और परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, समझें। मैं थोड़ा सा स्टॉप करना चाहूँगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमारे जीवन में जीव का क्या महत्व है इसके विषय में हम जानेंगे। हम देखेंगे जिसके पास मेरे भाई बाइबल हो, आप लोग वचन को खोलें, पढ़ें और परमेश्वर के आशीष से भरपूरी से भर जाएं। आमीन। आइए हम खोलेंगे नीति वचन का 18 का 21 खोलेंगे। नीति वचन 18 का 21वां पद। और जीव का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये देखेंगे। भाई जिसके पास भी हो पढ़ सकता है और जिसके पास नहीं हो वो सुन सकता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होती है और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। प्रभु का वचन कहता है जीव के वश में क्या है, जीवन और मृत्यु दोनों है। व्यक्ति उसे कैसे काम लाता है वो उसके विषय में है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा इस वचन से संबंधित। एक पास्टर जी थे, हमारे पास्टर जी ने वो बात बताई थी। वो कहानी नहीं है, वो सच्ची घटना है और उन पास्टर से मिल भी चुके हैं हमारे पास्टर जी। उन्होंने ये घटना हमें बताई थी जब हम कलीसिया में सेवकाई नहीं करते थे, तब के बारे में बताई थी। वो जो हमारे पास्टर जी तब जब बता रहे थे, उन्होंने कहा एक पास्टर थे, मतलब वो पास्टर हैं, अभी भी वो पास्टर हैं। वो अपने मड़ई जैसे घर था, डोर बंद कर दो। मड़ई समझ रहे होंगे आप, घास फूस का घर था, मड़ई जैसा घर था। उसमें कई लोग प्रार्थना करने आते थे और लोग उनके साथ अच्छे व्यवहार से, अच्छे सभ्य व्यक्ति थे, तो उनके अच्छे व्यवहार से लोग परिचित थे। विश्वासी रहे या अविश्वासी, उनसे प्रेम से ही बात करते थे। परंतु उनकी एक बातों पर बहुत लोग हंसते थे। उस मड़ई को बोलते थे ये पक्का है, ये कच्चा घर नहीं, ये पक्का है। जब भी प्रार्थना करते थे बोलते थे ये पक्का है, ये पक्का है। 6 महीने बीत गए, बोल रहे पक्का है। 7 महीने बीत गए, बोल रहे पक्का है। हाँ, ऐसे करते करते साल भर हो गए, बोले ये पक्का है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि उन पर ऐसी हुई कि उनको एक पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं हुई, वो मड़ई पक्का बन गया। सब लोगों ने उनकी हेल्प की और उस भवन को पक्का बना दिया। और वो अपने लिए इस्तेमाल के लिए नहीं बनाए थे, वो केवल प्रार्थना के लिए बनाए थे। उनका घर जो मड़ई था तो वो मड़ई ही है, लेकिन प्रार्थना भवन पक्का हो गया। मेरे भाई, परमेश्वर आशीष आपको देता है, परंतु आपकी जुबान क्या चाहती है? आप निरंतर आशीष की बातें बोलते हैं कि श्राप की बातें बोलते हैं? आप अपने जीवन में अगर श्राप ही श्राप बोलते हैं और निगेटिव थिंकिंग रखते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं कि अरे मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मेरे से वो नहीं हो पाएगा, तो मैं आपसे कहता हूँ आप अपने मनोबल को गिराते हैं और आप उस कार्य को नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे से ये हो सकता है, आप निरंतर सोचते रहिए और करते रहिए। सोचना भी है और करना भी है। अब देखिए, वो उनके दिमाग में था कि पक्का है, और ये सोच के साथ साथ वो प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से
कि प्रभु तूने दे दिया है, प्रभु तूने दे दिया है। और एक समय ऐसा आया कि प्रभु ने उनको दे दिया। वैसे ही आपको भी केवल सोचना ही नहीं है, सोचने के साथ साथ कार्य भी करना है। जब सोचने के साथ आप कार्य करेंगे तो परमेश्वर आपको ज़रूर देगा। मैं जब पढ़ाता था गांव में, मैं एक घटना आपको बताना चाहूँगा। एक लड़का था, उसका नाम कुछ अच्छा ही है, बनपुरवा का, मेरे गांव के बगल है बनपुरवा, उधर का था। और उसने बोला कि सर जी मेरे को गणित आता ही नहीं है, कैसे मैं करूं। मैंने उसको बोला कि तुम अपनी जुबान से ये गलत शब्द निकालना बंद कर दो कि मुझे नहीं आता। ये डेली बोलो कि मुझे आता है, और ये कहने के साथ साथ तुम परिश्रम भी करो। एक समय आएगा तुमसे बढ़िया कोई नहीं होगा। वो 2.5-3 महीने तक ये शब्दों का प्रयोग किया और मैं उसे पढ़ाता गया और बताते गया। और धीरे 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 वो अपने स्कूल में जो सबसे टॉप लड़का पढ़ता था, सबसे बढ़िया लड़का पढ़ता था, उसके लेवल का हो गया था। मैं अपने आप को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं उसकी मेहनत को बढ़ावा दे रहा हूँ। देखिए, जब तक बच्चा पढ़ना न चाहे तब तक कोई भी अध्यापक पढ़ा नहीं सकता। इसलिए मेरे भाई, बहुत ज़रूरी है अपने जीभ को आप सही इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, प्रभु को करें, प्रभु तूने धन्यवाद, मुझे तूने चंगा भला रखा है। प्रभु तूने धन्यवाद, मेरे पास है, मेरी हर एक गरीबी को तूने दूर किया है। प्रभु तूने धन्यवाद, मेरे हर एक रोगों को दूर किया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे सामर्थ्य दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे बल शक्ति दी है। प्रभु तेरा धन्यवाद। हर एक बातों में प्रभु का धन्यवाद आप करते रहो। देखिए, प्रभु से आप जो जो कहे हो कि प्रभु तूने दे दिया है, आने वाले समय में वो मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। कोई भी बात ऐसी नहीं होगी कि नहीं, सब होगी पूरी। लेकिन साथ साथ प्रार्थना भी करिए, क्रिया भी करिए। प्रार्थना के साथ साथ सकारात्मक शब्दों का भी प्रयोग करिए। इसलिए अगर आप बोलेंगे कि अरे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझसे ये नहीं हो सकता, तो मैं 101% बोलता हूँ, आपसे हो ही नहीं सकता। आपसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके दिमाग में वो बात बैठ गई है, आपके मस्तिष्क में वो बात बैठ गई है, और उस बातों ने आपके ऊपर प्रभाव डाल दिया है कि भैया तू ये कार्य नहीं कर सकता, तू जा करके किसी विद्यालय में पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि आपके दिमाग में बात बैठ गई है। आप कितने भी पढ़े लिखे रहो, आपके दिमाग में बात बैठ गई है कि बच्चों के सामने मैं कैसे बोल पाऊंगा, बच्चों के सामने मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा। आपके दिमाग में बात वो बैठ गई है। जब तक उस बातों को आप अपने दिमाग से निकालेंगे नहीं, तब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने जीभ को सही प्रयोग करिए। इसीलिए यह वचन में कहा है प्रभु ने 18:21 में, एक बार मैं फिर पढ़ना चाहूंगा। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। ये जीभ में जीवन और मृत्यु, मौत दोनों है। इसे और उसे काम में लाना आप जानते हैं। और कैसा आप काम में लाना है, जैसा आप काम में लाएंगे उसी प्रकार से आपको फल मिलेगा। चाहे वो जीवन की बातें कहें आप, चाहे मृत्यु की बातें कहें। तो इन बातों को आप, अगर आप सुन रहे हैं, नोट करना चाहते हैं तो पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, हर एक पॉइंट को नोट करिए। पहला पॉइंट आपको मैंने बताया, जीभ की शक्ति। जीभ की शक्ति नीति वचन 18:21 में साफ बता रहा है कि जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों है। तब आइए हम याकूब के 3 अध्याय के 5वें पद में पढ़ेंगे। याकूब में, सॉरी फोन भी आते रहते हैं अक्सर। आइए हम याकूब में पढ़ेंगे। देखिए, आप लोगों के लिए जो मैं ये वचन तैयार किया हूँ, बड़ी गंभीरता से और बड़ी कठिनाई से वचन को ढूंढ ढूंढ कर तैयार किया हूँ मेरे भाई। इसको व्यर्थ न जाने दीजिए, हर एक लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो परमेश्वर के बारे में वास्तव में जाने कि वास्तव में सच्चा परमेश्वर कौन है। परमेश्वर कोई मूर्तियों में नहीं है, पत्थरों में नहीं है, पेड़ में नहीं है, पानी में नहीं है। परमेश्वर हमारे हृदय में, हमारे मन में है।
आइए हम 3 अध्याय के 5वें पद में पढ़ेंगे याकूब के क्या कह रहा है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन कहता है, वैसे भी जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारता है, और देखो थोड़ी सी आग में कितने बड़े वन को आग लगा देता है। भैया जीभ क्या करता है? बड़ी बड़ी डींगे मारता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अक्सर अपने जॉब में, ऑफिस में, कभी ऑफिस में मेरे को जाना रहता है, कभी गोडाउन में जाना रहता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे घर पे ये है। अब भैया तुम्हारे घर पे है, तुम उससे मुझे क्या मतलब है? लेकिन वो सुनाते हैं, दिखावा करते हैं और उस जीभ के द्वारा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, शरीर का एक छोटा सा अंग है, और वो बड़ी बड़ी डींगे मारता है। तो देखो थोड़ी सी आग में कितने वन को आग लग जाती है। छोटी सी चिंगारी, बातें करते करते करते, अरे तू मेरे आगे क्या है, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं उतना बड़ा हूँ। तुम्हारी जीभ ने किसी को छोटा दिखाने के लिए अपने आप को बड़ा बना दिया, और वो छोटी सी बात आपसे विवाद कर लेती है, आपसे लड़ाई करवा देती है, आपसे झगड़े करवा देती है। क्योंकि वचन में लिखा है कि छोटी सी आग, छोटी सी चिंगारी पूरे गांव को जला देगी, पूरे वन को जला देगी, पूरे जंगल को जला देगी। छोटी सी चिंगारी, छोटे से शब्द, छोटी सी बातें क्या करेंगे? ये जीभ की छोटी सी बातें किसी से विवाद करवा देगी, किसी से झगड़ा करवा देगी। इसलिए मेरे भाई, इस छोटे से अंग को आप कंट्रोल करके रखिए। जब तक आप अपने वश में नहीं करके रखेंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा है आपसे कि अरे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तू मेरे आगे क्या है, आप कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे जैसा बनाया है, मैं प्रभु तेरे लिए इस्तेमाल होने पाऊँ। किसके लिए? तेरे लिए। आप बोलिए, परमेश्वर मैं तेरे लिए इस्तेमाल होने पाऊँ, मैं संसार के लोगों के लिए इस्तेमाल ना होने पाऊँ। संसार के लोग, जितने लोग जन्मे हैं, एक दिन मर जाएंगे। घर बना है वो भी ढह जाएगा, पेड़ उगा है वो भी नष्ट हो जाएगा, जो भी इस दुनिया में बना है सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर, तेरा वचन और तू कभी नहीं नष्ट होगा। मेरे भाई, इस वचन को आप गहराई से लीजिएगा। ये छोटी सी चिंगारी पूरे गांव को जला सकती है, वैसे छोटे से जीभ के द्वारा निकले हुए छोटे से शब्द के द्वारा किसी से विवाद करवा सकता है और किसी से प्रेम भी करवा सकता है। इसलिए अपने जीभ को अपने वश में रखिए। आमीन। तो आइए एक और पद पढ़ेंगे, नीति वचन 12 का 18 पद पढ़ेंगे हम। नीति वचन 12 का 18 पद। आप लोगों के लिए मेरे भाई बहुत कठिनाई से वचन को तैयार किया हूँ, तो कृपया आप इस पे ध्यान दें। ऐसे लोग हैं जिनको बिना सोचे विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। अनाप शनाप बोलना, जैसे अभी मैंने बताया, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। अनाप शनाप बोलेंगे, अरे मैंने अपने छोटी सी उम्र में ये बना दिया, मैंने छोटी सी उम्र में वो बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भैया तुमने किया है तो अपने लिए किया है, अपने लोगों के लिए किया है। तुम बड़ी बड़ी डींगे क्यों मार रहे हो? क्या तुम्हारे डींगे मारने से क्या मिलेगा तुमको? मिलने वाला क्या है? प्रभु का वचन साफ आपको बता दे रहे हैं, कह रहा है ना, 12 का 18 में, ऐसे लोग जिनका बिना सोचे और विचारे वो शब्दों का प्रयोग करेंगे, और उनका बोलना, उनकी जो बातें हैं, जो बिना सोच के बिना विचार के बात करते हैं ना, उनके बोलने के शब्दों से ना लोगों को चुभन होती है, तकलीफ होती है। तो ऐसे शब्दों से आप सावधान रहें। हो सकता है आपके सामने ऐसे व्यक्ति मिल जाएं जो कि अपनी बड़ाई करने के चक्कर में आपको नीचा दिखाए और आपके अंदर वो शैतान को प्रवेश करवाना चाहे, और आपके अंदर जब शैतान प्रवेश कर लेगा और आपका उससे झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि शैतान चाहता है एक दूसरे से विवाद करवाना, एक दूसरे से झगड़ा करवाना। इसीलिए वो सामने वाले के बातों से आप
तनिक भी संतुष्ट न रहिए और उनकी बातों को काटिए भी मत, उधर से आप हट जाइए, क्योंकि बुरे का सामना नहीं करना है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, आप बुरे का सामना करेंगे विवाद बढ़ेगा। आपको बुरे का सामना करना ही नहीं है, बल्कि एक बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। अगर आप अच्छी बातें बोलेंगे तो वो भी शांत हो जाएगा। आपको उसकी बातों को सुनना है, समझना है, परंतु वो बातें आप बोलिए ताकि उसके भले के लिए हो, उसके जीवन में बदलाव लाए, ऐसी बातें आप बोलिए। सामने वाला कितना भी बुरा बोले आपको, बुरा बोलने वाला, बुरा करने वाला बुरा ही करेगा, और अच्छा करने वाला, अच्छा बोलने वाला अच्छा करेगा, अच्छा बोलेगा। और जीभ की शक्ति जानते हैं, जीभ की शक्ति कहाँ कहाँ आपको करते हैं। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जीभ की शक्ति चाहे तो आपको जीवन की ओर लेके जा सकता है, चाहे तो आप मृत्यु की ओर जा सकते हैं। और जीभ की शक्ति से आप चाहे तो विवाद करवा सकते हैं, आप चाहे तो मेल मिलाप करवा सकते हैं। जीभ की शक्ति से आप अनाप शनाप बोल के किसी को नीचा दिखा सकते हैं, और आप जीभ की शक्ति से किसी को अच्छे शब्दों से बोल करके उनके मन को संतुष्टि दे सकते हैं। ये है जीभ की शक्ति। ये जीभ भले से छोटा अंग है, लेकिन बड़े बड़े काम करता है मेरे भाई। इसलिए मेरे भाई आपसे निवेदन है कि अपने जीभ को आप कंट्रोल करके बोलिए, क्योंकि आपका जीभ चाहे तो मेल मिलाप करा दे, चाहे तो तलवार चला दे। आइए हम आगे बढ़ते हैं वचन की ओर। अब देखेंगे जीभ पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक दूसरा टॉपिक है, आप लिख लीजिए अगर लिख रहे होंगे तो। जीभ पर नियंत्रण रखना याकूब के 1:26 पद में हम देखेंगे। आइए याकूब के 1:26 पद में हम देखेंगे। आपके पास भी बाइबल हो तो प्लीज़ आप लोग खोलिए, पढ़िए और जानिए, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ नहीं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जांचेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आप हमेशा जांचा करिए। आइए हम पढ़ते। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे तो अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। मेरे भाई वचन साफ कहता है, यदि कोई आदमी अपने आप को भक्त समझे, कोई मंदिर का पुजारी हो गया उदाहरण के तौर पे, कि अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे। जीभ पर लगाम नहीं है। भक्त आ रहे हैं, आजकल के सांसारिक बातों को ले लेते हैं। आज के संसार में लोग अपने देवी देवताओं को किस में ढूंढते हैं? मूर्तियों में ढूंढते हैं, पत्थरों में ढूंढते हैं। हाँ, और पंडित का पुजारी क्या करता है? फटाफट हाँ आगे चलो आगे। अरे भैया, तुम्हारी जीभ क्या कर रही है? तुम अपने आप को भक्त समझते हो और तुम अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकते। सांसारिक बातों को छोड़ दीजिए। आजकल के भाई पास्टरों के विषय में बोलना तो गलत है, लेकिन जो सच है वो मैं बोलता हूँ। आजकल के पास्टर्स जिसके जीवन में प्रभु का आत्मा बहुत ऐसे काम करने लगता है ना, तू कहाँ से? अरे भैया, सभ्य तरीके से बोलिए। तू, आपसे बड़े होंगे, आपसे छोटे होंगे, अगर आप तू करके बात कर रहे हैं तो जब वो भी अगर किसी अच्छी पदवी पे आ जाएगा, प्रार्थना करेगा, उसके अंदर भी पवित्र आत्मा काम करेगी, वो भी तू करके बात करेगा। आपको तो पहले सभ्य तरीके से बोलना है। परमेश्वर तुझे चंगा, अरे भैया, परमेश्वर आपको चंगा करता है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हमारे जुबान से हम कैसे बोलते हैं? हम भक्त, अपने आप को बड़ा भक्त मानते हैं। अरे मैं ये हूँ, अरे मैं वो हूँ, अरे मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं किसी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करता हूँ तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है, मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ तो उसके जीवन में बड़े बड़े काम होने लगते हैं, मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ उसकी नौकरी लग जाती है। भैया, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके शब्द जो हैं वो दूसरे के जीवन को प्रभावित करते हैं? मानता हूँ पवित्र आत्मा काम करती है, लेकिन जब आप स्वर्ग में जाएंगे और आपका हिसाब होगा तो वो भी देखा जाएगा कि आप तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हैं, प्रभु के नाम से आप लोगों को चंगा करते हैं। वो तो प्रभु के नाम से चंगा करते हैं ना,
लेकिन आपका व्यवहार लोगों के प्रति कैसा है? अपने आप को भक्त आप समझते हैं और लोगों से व्यवहार सही नहीं रखते। प्रार्थना भवन में आएंगे, बड़ी बड़ी घुटने घुटने टेकेंगे, बड़ी गहराई से प्रार्थना करेंगे, और फिर जब प्रार्थना भवन से जाएंगे तो इस संसार का कार्य करना चालू कर देंगे। यही रह गई आपकी भक्ति। मेरे भाई, आपको समझना ज़रूरी है आपके अंदर बदलाव कहाँ से आ रहा है। कुछ समय के लिए बदलाव आता है, उसके बाद आप फिर से वैसे ही हो जाते हैं। एक इंसान दो नाव पे सवार नहीं हो सकता, और एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या फिर वो परमेश्वर की सेवा करे या फिर संसार की। आप किसकी सेवा करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है मेरे भाई। आपको ये समझना है, जानना है कि परमेश्वर कौन है। अगर आप ये जान गए तो उसी दिन से आप अपने आप को बड़ा नहीं छोटा मानेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहे पहले वो छोटा बने। जो अपने आप को मालिक बनाना चाहता है वो पहले सेवक बने। बहुत ज़रूरी है मेरे भाई इन बातों को समझना। और आइए हम कुछ वचनों को और पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 का 13 पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 का 13। 34 का 13 पढ़ेंगे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, और अपने मुंह की चौकसी कर, उसे छल की बातें न निकले। अपनी जीभ को बुराई से रोके रख। किसी की भी बुराई मत करिए, क्योंकि जो आप बोते हैं वो काटने के लिए तैयार रहिए भैया। अगर आप किसी के बारे में बुरा भला कहते हैं ना, तो आपके बारे में भी बुरा भला कहने वाले 1000 लोग पड़े हुए हैं। आप किसी की बुराई करते हैं ना, बुराई वही करता है जो बुरा होता है, भलाई वही करता है जो भला होता है। तो भैया, आप बुरे हैं तो बुराई करेंगे, आप भले हैं तो भलाई करेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको वास्तव में किसी की बुराई करते हैं तो सोच समझ के करिएगा, क्योंकि परमेश्वर साफ आपसे अलगाव कर लेगा। जब आप जाओगे न्याय के समय, तू कौन है, मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वाले, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम्हारे लिए द्वार स्वर्ग के बंद हो जाएंगे। तुम नरक की आग में, वो ऐसी आग है जो कभी खत्म न होने वाली, उसमें जलते हुए रहोगे लेकिन कभी नष्ट न होगे। उस समय जब वो अमीर व्यक्ति नरक की आग में गया और लाजर को देखता है, अरे ये गरीब व्यक्ति, मेरे महल के बाहर भिखारी व्यक्ति मेरा झूठा खाता था, वो स्वर्ग में गया, मैं नरक में। भैया, तूने स्वर्ग का जैसा सुख धरती पे भोग लिया, और वो जो लाजर था वो नरक का सुख धरती पे भोग रहा था। इसलिए परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में बुलाया। जैसे कर्म आप करते हैं उसी प्रकार से आपको फल मिलते हैं। मैंने इससे पहले आपको वचन बताया था कि जो बोओगे वो काटोगे। इसका अगला एपिसोड आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा वचन है। उस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत ही आशीष मिलेगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आइए हम अलग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन पहले उस वचन को पूरा करना चाहता हूँ। 34 का 13 पद प्रभु का वचन क्या कहता है? अपनी जीभ को बुराई से रोके रख और अपने मुंह की चौकसी कर। अपने मुंह को बंद करके रखो भैया। मुंह, तू गलत मत बोल किसी के विषय में। अगर तू गलत बोलेगा तो भाई तू पाप के भागीदार होगा, और पाप तेरे जीवन के पुस्तक में पाप लिखा जाएगा तो तेरे जीवन की पुस्तक में तेरा नाम नहीं होगा। पाप की पुस्तक में तेरा हर एक नाम लिखा जाएगा भैया। जीवन की पुस्तक में उसी का नाम लिखा रहता है जो परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं पर चलता है, परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मानता है। आइए भाई और वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन 21 का 23 हम पढ़ेंगे। नीति वचन 21 का 23 पद पढ़ेंगे और
जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। देखिए बहुत ही प्यारा वचन है मेरे भाई। जो अपने मुख को वश में रखता है, अपनी जुबान को वश में रखता है, कंट्रोल में रखता है, वो अपने जीवन को बचाए रखता है। अगर मैंने किसी को कुछ कह दिया, हाँ किसी भाई को कह दिया, अरे भाई वो देखो वो व्यक्ति ऐसा है वो वैसा है, वो क्या करेगा, उसको सुन बोलेगा कि अरे वो सोनू भाई ऐसे कह रहे थे कि तुम्हारे बारे में कि तुम ऐसे हो वैसे हो। फिर वो पूछाने आएगा, मैं ना करूँगा, मैं झूठ बोलूँगा। एक तो पाप मैंने किया कि मैंने उस व्यक्ति के बारे में बुरा भला कहा। दूसरा पाप मैं क्या करूँगा, अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलूँगा, अरे मैंने कहाँ बोला, ये तो झूठ बोल रहे हैं। फिर एक और पाप कर बैठ रहा हूँ। पाप पे पाप करते जाओगे तो आप स्वर्ग के मार्ग को नहीं पा सकते मेरे भाई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ। तो भाई मार्ग को पाना है, यीशु को पाना है, मार्ग को, जीवन को, सत्य को पाना है तो आपको प्रभु की हर एक आज्ञाओं का पालन करना होगा, हर एक वचन को फॉलो करना होगा। जैसे प्रभु कहता है अपने जुबान को, अपने मुंह को कंट्रोल में रखो। अगर तुम अपने मुंह को, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखोगे तो हर एक विपत्तियों से, हर एक परेशानियों से, हर एक दिक्कतों से आप बचे रहोगे। अगर आप नहीं रख सकते तो आप विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि शैतान क्या करता है, वो आपके ऊपर समस्या उत्पन्न करता है। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों कि कुछ समय के लिए मैंने होल्ड किया था। तो लेकिन यहाँ पर जो आप नीति वचन 21 का 23 में मैंने आपको बताया कि अपने मुख को आप कंट्रोल करके रखिए। अगर आप मुख को अपने कंट्रोल करके रखेंगे तो अपने जीवन जीने की शैली को, बेहतरीन जीवन जीने की शैली को पाएंगे। आइए हम आगे चलते हैं। भजन संहिता 141 का 13वां पद में चलते हैं। आइए प्रभु के वचन को बच्चे पढ़ने के लिए आ गए हैं थोड़ा, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा जल्दी करना पड़ रहा है। 141 का 13वां पद, 141 का 3रा पद शायद है। तीसरा पद है। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा दे, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। अपने प्रभु परमेश्वर से आप प्रार्थना करिए कि हे प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा दे, ताकि मेरे मुख से कोई ऐसे शब्द ना निकले जो किसी को दुख पहुंचाए। हे परमेश्वर मेरे मुख को ऐसा बना ताकि लोगों के लिए, लोगों के जीवन के लिए वो फायदेमंद शब्दों का प्रयोग करूं, लोगों को सही सलाह दे सकूं, उनके जीवन को, उनकी जीवन की शैली को अच्छा बनाने वाले शब्दों का प्रयोग कर सकूं। अपने जीवन को ऐसा बनाइए, प्रभु आपके जीवन को ज़रूर देगा। क्योंकि जब भी आप कुछ बोलते हो तो सोच समझ कर बोलिए और प्रार्थना करिए। हे प्रभु, आइए मेरे साथ आप प्रार्थना करिए, बोलिए हे प्रभु मेरे जीवन को अच्छा बनाने के लिए मेरे मुख को आप कंट्रोल करिए। मैं ना कंट्रोल कर पाऊंगा, क्योंकि शैतान क्या करता है, हमेशा आपसे गलती करवाता है, गलत शब्द बुलवाता है, गलत काम करवाता है। इसकी वजह से आप पाप कर बैठते हैं। तो परमेश्वर आप मेरे साथ रहिए, मेरे हृदय में रहिए, मेरे मुझे सामर्थ्य दीजिए, मुझे बल दीजिए और मेरे मुख पर आप पहरा बैठाइए, ताकि जो भी बोलूँ परमेश्वर आपके वचन के अनुसार बोलूँ और सही शब्द बोलूँ, ताकि लोगों के जीवन में फ़ायदा हो, वो ऐसा फ़ायदा हो कि परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में काम करे। तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। और तीसरा टॉपिक लिख लीजिए, मीठी और कड़वी बातें। तीसरा टॉपिक, मीठी और कड़वी बातें, नीति वचन 15 अध्याय का 1 पद। क्योंकि आजकल लोग मीठी बातें, कड़वी बातें बोलना बहुत जानते हैं। तो ये 15 का 1 पद पढ़ेंगे। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन बोलने से क्रोध भड़कता है। कोमल उत्तर मतलब प्यारे मीठे शब्दों से बोलने से किसी का भी गुस्सा होता है वो ठंडा हो जाता है। कोई व्यक्ति विवाद कर रहा है और
दोनों की बात, अपनी अपनी बात वो रख रहे हैं। अगर कोई शांत व्यक्ति है, उनकी बातों को समझ रहा है, तो वो दोनों को प्रेम पूर्वक समझाएगा। आप उनसे विवाद कर रहे हैं, कहीं ना तो कहीं आप उन बातों को न समझ पाए हैं जो वो कहना चाहते हैं, और कृपया आप उन्हें ऐसे समझाएं कि वो समझ सकें। प्रेम रूपी शब्द को आप प्रयोग जब करेंगे तो सामने वाले दोनों जो आपस में विवाद कर रहे हैं वो एक दूसरे की बातों को समझेंगे, उनका गुस्सा ठंडा होगा। लेकिन आप भी कोई टॉपिक उठा लेंगे, तूने मेरे साथ ऐसा किया था, अच्छा हुआ है, तू मार उसको, मार उसको। अरे भैया, कटु वचन क्यों बोल रहे हो? कड़वे वचन मत बोलिए मेरे भाई। एक तो आपस में वो लोग विवाद कर रहे हैं, आप कड़वे वचन बोल करके उन्हें और उत्साहित कर रहे हैं कि भैया झगड़ा करो। जहाँ हो सके मेल मिलाप कराने का काम करिए। शैतान का काम है झगड़ा कराना, विवाद कराना, एक दूसरे के प्रति हमेशा अलगाव कराना। लेकिन परमेश्वर का काम है मेल मिलाप कराना, प्रेम संबंध बना के रखना, ताकि हर एक लोग एक दूसरे के काम आ सके। शैतान हर जगह काम करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि आजकल लोग शैतान के ही सम्मुख शीश झुकाते हैं। शैतान कैसा है वो दिखता नहीं है, लेकिन वो है। कोई गलत बोल रहा है, गाली दे रहा है, झूठ बोल रहा है, तो वो शैतान नहीं है जो बोल रहा है, उसके अंदर शैतान होके बुलवा रहा है। हमें उस आदमी से मतलब गलत व्यवहार नहीं रखना है। अगर कोई आपको गाली दे रहा है, उससे गलत व्यवहार मत रखिए, बल्कि उसे समझाइए, भैया ये गाली आप जो दे रहे हैं, आप अपने ताबे में होकर नहीं दे रहे हैं। कहीं ना तो कहीं आपसे शैतान आपके जीवन में आकर के आपसे गलत करवा रहा है। तो प्लीज़ आप गलत रास्तों को छोड़े, आप परमेश्वर का रास्ता चुनें, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप मृत्यु के मार्ग को चुनें, और परमेश्वर चाहता है आप जीवन के मार्ग को चुनें मेरे भाई। आइए हम आगे पढ़ेंगे। नीति वचन 15:4 पढ़ेंगे। 15:4 में क्या लिखा है? शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात आत्मा को दुखित करता है। तो ये शांति देने वाली बात क्या करती है? जीवन का वृक्ष है। हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे लोगों को शांति मिल सके, मन में संतुष्टि मिल सके, वो आपकी बातों को सुनने के लिए उत्साहित रहे। आपकी बातों से वो दूध और मधु की धाराएं बहनी चाहिए, जैसे परमेश्वर के शब्दों में रहते हैं। आपकी जुबान से हर एक शब्द को सुनना चाहें। इसलिए मेरे भाई, हमेशा प्रेम रूपी शब्दों का प्रयोग करें, न कि उलट फेर वाली बातें। उलट फेर वाली बातें से क्या होता है? लोग दुखित होते हैं। भले सामने नहीं बोलेंगे, आप अच्छे पोजीशन पे हैं, मैं टीचर हूँ, मैं अगर मेरे पास 25-50 बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चे पढ़ते हैं, अब उनको ऐसी बातें बोलूं, उनको मन में दुखी होगा, लेकिन वो मेरे सामने नहीं बोलेंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं टीचर हूँ, उनको मेरी बातें सुननी पड़ेंगी, मजबूरन सुननी पड़ेंगी। लेकिन वो बातें परमेश्वर के विरोध में है मेरे भाई। इसलिए मेरे भाई, आपसे निवेदन है कि आप लोग समझिए कि जो आप कह रहे हैं लोगों के मनों को शांत करने वाली बातें हैं, या फिर लोगों के मन को दुखी करने वाली बातें हैं। प्लीज़ आप लोग इस पर ज़रूर केयर करिए। जुबान के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि आपको सफल बनाते हैं और असफल बनाते हैं। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो परमेश्वर के मार्ग को चुन करके अपने शब्दों को सही रीति से बोलिए। तो आइए हम आगे चलते हैं, वचन को देखते हैं। हम नीति वचन 16:24 देखेंगे। 16:24 में लिखा है, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी कहते हैं। देखो भैया, अभी मैंने बताया था ना, मधु और दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, ऐसे वचन को बोलना चाहिए। वही बात यहाँ पर भी है कि मन भावने वचन, मन को बहाने वाले वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे करते हैं। मधु भरे छत्ते
आप शहद अगर चखोगे ना, बहुत ही अच्छा लगता है स्वाद में, बहुत अच्छा। वैसे शहद रूपी शब्दों का प्रयोग करिए ताकि लोगों के जीवन में वो अच्छा लगे। और हड्डियां भी हरी भरी करते हैं। मन को अगर संतुष्टि मिलती है ना, तो हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। अगर मन को आप संतुष्ट नहीं कर पाते तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मेरे भाई, आप लोग से निवेदन है कि आप ज़रूर वचन के ऊपर ध्यान दें। तो आइए आखिरी टॉपिक हम जीभ और न्याय। जीभ और न्याय, ये चौथा टॉपिक है। आप इसे नोट कर रहे होंगे तो लिख लीजिए, जीभ और न्याय। मत्ती का 12 अध्याय का 36 और 37 पद पढ़ेंगे। मत्ती 12 अध्याय 36-37 पद। और मैं तुमसे कहता हूँ, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। भैया, अगर गलत आप बात बोलोगे, वचन के विरोध में कोई बात बोलोगे, वचन के विरोध में कुछ सिखाओगे, तो हर एक बातों का लेखा आप देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहरा जाएगा। मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे पढ़ाने में कहीं ना तो कहीं त्रुटि है। मैंने आधे सवाल सही बताए और आधे सवाल गलत बताए, और वो बोला कि नहीं यही उत्तर सही है। क्या सही है? नहीं मेरे भाई, हर एक बातों का न्याय होगा। तुम्हारे यहाँ पे वचन में क्या लिखा है? तुम अपनी बातों के कारण दो निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहरे जाओगे। न्याय के समय में तुम्हारी जीभ ही तुम्हें चाहे तो नरक की आग में ढकेल सकती है, चाहे स्वर्ग में रख सकती है। चाहे आप स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा करेंगे इस जीभ के शब्दों के द्वारा, चाहे इस जीभ के शब्दों के द्वारा आप नरक की आग भी धधकती हुई आग में चलेंगे। मेरे भाई, आप इस बातों को समझिए। जिस दिन आप इस बातों को समझ जाएंगे, आप परमेश्वर के विरोध में कभी पाप नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का प्रयत्न करेंगे। मेरे भाई, अगर आप इन बातों से संतुष्ट हैं, इन वचनों से संतुष्ट हैं, तो प्लीज़ आप अपने जीभ पर कंट्रोल करिए। और जीभ पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इस जीभ के द्वारा आप स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, इस जीभ के द्वारा आप नरक को प्राप्त कर सकते हैं, इस जीभ के द्वारा आप लोगों से अच्छा संबंध बना सकते हैं, और इस जीभ के द्वारा आप लोगों से अलगाव हो कर सकते हैं। इस जीभ के द्वारा आप लोगों में अपने बातों को रख सकते हैं। इस जीभ के द्वारा आप लोगों से बातों को रखने के लिए अयोग्य हो सकते हैं। जीभ चाहे तो आपको ऊंचाई पे बैठा सकती है, जीभ चाहे तो आपको ऊंचाई से नीचे गिरा सकती है। इसलिए अपने जीभ को, अपने मुख को कंट्रोल करके रखिए, और जहाँ हो सके वहीं अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, और जहाँ नहीं होता है वहाँ पर आप मत करिए। मेरे भाई, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप अपनी जीभ का सही उपयोग करिए। इस वचन से आप संतुष्ट हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मेरे चैनल का नाम है @सोनू जयसवाल 8879। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करते रहूँगा, और जितने भी लोग आप प्रार्थना के लिए कमेंट कर सकते हैं, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं परमेश्वर दूर करेंगे। देखिए, आप प्रार्थना के लिए आप कमेंट करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। ये बोलिए कि हाँ मैंने प्रार्थना किया और आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो कुछ नहीं हो सकता। मैं प्रार्थना करूंगा, आपको उस प्रार्थना को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया, तभी आप चंगे होंगे। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इस जीभ के बारे में। इस जीभ के वचन को आप पूरा सुनिए, तभी आपके जीवन में प्रभु बहुत सारा आशीष मिलेगा। तो आपको जय मसीह की। अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूँगा और आपको बहुत सारी बातें बताऊँगा। अगले वीडियो को तैयार करने के लिए आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वचन को तैयार कर सकूं और आपके लोगों के बीच में पेश कर सकूं, और परमेश्वर के द्वारा मैं भी बहुत सारे आशीष पा सकूं। तो सभी को जय मसीह की।